अभी तो मैंने नूर भरी की जो भी ज़मीन वगैरह थी उसका हिसाब लगाया है। वहाँ का एक पटवारी था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसी से ली है। पहले तो वो कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन फिर बताया उसने, सब कुछ बताया। फिर क्या कहा तुमने? बस मैंने तो साफ साफ कह दिया कि ज़ुबैर, अच्छा तो नहीं लगता ये सब कुछ कहना, लेकिन ज़ुबैर ये बहुत बड़ा केस है फ्रॉड का, झूठ का, जालसाजी का, धोखाधड़ी का। और तुम्हारे फादर ने इस फ्रॉड के लिए तलाक को भी नूर भरी से छुपाए रखा था। आई डोंट नो, अगर तुम्हारे फादर अगर आज जिंदा होते तो मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी होती। जिन रूट्स को मैं डिसोन कर यहां भाग कर आया था, आज वही मेरे पैरों से लिपटी हुई है। अगर मेरे अब्बा जी जिंदा होते ना, तो बैरिस्टर ज़ुबैर कमाल को उसकी औकात याद आ जाती। यार उसे फिक्र है तो सिर्फ बैरिस्टर ज़ुबैर कमाल की। मतलब उसने यार एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान नूर भरी का हुआ है। नूर भरी की क्यों फिक्र करेगा वो? उसने उसे तलाक दे दी है, एक्स वाइफ है वो उसकी। और तुम्हारी जो अब उसकी बीवी है, तुम पे सबका क्या असर हुआ होगा समन? तुम किस हाल में होगी, तुम्हारे दिल का क्या हशर हुआ होगा? इस सब की कोई फिक्र नहीं है उसे। फिक्र है ना तो उसे सिर्फ इस बात की है कि कहीं ये स्टोरी मीडिया के हाथ ना लग जाए। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं खुद ही ये स्टोरी लीक कर दूं। सामिया, कभी तुमने सोचा है कि एक छोटे से लड़के ने 14 साल की उम्र में अपने करियर को एस्टैब्लिश करना शुरू किया होगा? उसके फैमिली बैकग्राउंड ने कहां कहां उसे जलील नहीं किया होगा। और जब तक वो अपने लिए एक नाम ना बना लेता, एक नई आइडेंटिटी ना बना लेता, एक नई फैमिली ना बना लेता, तब तक वो ज़ुबैर कमाल नहीं बनता। कभी सोचा है तुमने? क्या मतलब इस बात का? तुम ये कह रही हो समन के? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे भी तो ज़ुबैर कमाल की इसी बात ने फैसिनेट किया था ना। मुझ जैसी एलीट क्लास की लड़की के लिए ज़ुबैर कमाल का ये जर्नी कितना रोमांटिक था, कितनी मेहनत की है उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए। और मुझे ये लगता है कि वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत के आगे नूर भरी को झुठला सकता है, मुझे भी छोड़ सकता है, लेकिन खुद को नहीं छोड़ेगा। वो आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसने अचीव किया है, उस सब के लिए वो कोई भी डील करेगा। समन को कहो कि ये लॉ सूट ड्रॉप कर दे। नूर भरी को मैं पूरी तरीके से कॉम्पनसेट करूंगा। कॉफी पियो। सब चीजें ठीक से देके आया था ना असगर। पुलाव गरम था ना, पुलाव गरम खाता है अकबर, रोटी बेशक ठंडी हो जाए। ठीक से देके आया था ना असगर। जी अम्मी। और वो मच्छरों वाली वो लोशन लगाने के लिए वो भी देके आया था असगर। एक ही बात कितनी बार पूछेंगी अम्मी? दे आया था सब कुछ। पहले कब पूछा? पूछा पहले, पहले भी पूछा। अली सब पहुंचा दिए और अकबर खैरियत से? खुद दे के आया था कि पुलिस वालों को दिया था, वो आगे दे ना दे असगर। जी अम्मी, खुद ही दिया था, खुदा का वास्ता है अम्मी। कुछ कहा अकबर ने? बस वो मैच का स्कोर पूछा और कुछ नहीं। ये देखो, इससे मैच का स्कोर पूछ रहा है। मैं बैठी रही तो मेरे सामने तो सर झुका के बैठा रहा, आंखें भी ऊपर नहीं की, मुझसे तो कुछ भी नहीं बोला, ऐसे गुमसुम बन के बैठा हुआ था। पहले कपड़े लेकर आया उसके, वो धो दूंगी, मशीन में से निकाल दूंगी, सुबह तक खुश्क हो जाएंगे। आपको मैंने कितनी दफा कहा है कि वो स्पिनर वाली ले दे मशीन, जल्दी खुश्क हो जाते हैं कपड़े। अभी पानी ना आ रहा है तो फिर मुझे सरफ से निकालने पड़ेंगे, टब के अंदर ही धोने पड़ेंगे। अंदर रखे थे कपड़े, मैं आप मना करेंगे लेकिन मैं एक जोड़ा और जूतों का और एक कपड़ों का मैं भेज देती हूँ। अच्छी बात है, भिजवा दो। और अभी धो के निकाल देती हूँ फिर मैं।
खुश्क हो जाएंगे सुबह तक फिर। अब्बू जी, मैं भाई अकबर से नहीं मिला। तो उससे माफ़ी मांग सकता हूँ। अब्बा जी की एफआईआर की वजह से अकबर पकड़ा गया। तो क्यों सॉरी बोल रहा है? इसमें तेरी क्या गलती है फराज? अब्बा जी को तो और मौका मिल गया। पहले तो सिर्फ तू बुरी थी, अब तो तेरा भाई अकबर भी बुरा है, कातिल है, मुजरिम है। आए थे अगले दिन अब्बा जी, वहां बाहर गली में खड़े शुरू हो गए। जो दिल में आया बोलते गए। एक लफ्ज नहीं बोला मैंने, ना तेरी हमायत में ना अपनी सफाई में। क्या कहता कि ये सब कुछ झूठ है? तेरी मेरी वीडियोस, यासिन मलिक का ब्लैकमेल करना, भाई अकबर का गोली चलाना, मेरा जख्म तेरा दुख, क्या कहता, क्या बोलता? बस चुप रहा। वो बोलते कि जो उनके जी में आया। अब्बा जी ने तो बहुत बुरा बोला, दिल हल्का करके सो गए होंगे। और मैं रात भर तू रात भर? बस रात भर खड़ा रहा वहां बालकनी में, जहां तू और मैं खड़े हम दोनों को देख रहे थे। अकीजा, उस रात हम दोनों कितने साफ नजर आ रहे थे, मगर कल रात कल रात? कल रात सिर्फ अंधेरा था। ना पाकीज़ा थी ना फराज, सिर्फ गहरा अंधेरा था। कोई चेहरा नहीं नजर आया, ना कोई रोशनी नजर आई। हिम्मत नहीं पड़ी। क्या करना है मैंने जाके? हाँ, मैं क्या कहूंगा, वो क्या कहेंगे? भाई अकबर को अच्छा नहीं लगना। वो शर्मिंदा होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरी फैक्ट्री वो मेरी फैक्ट्री वाले एक और फैक्ट्री खोल रहे हैं कराची में। मुझे कहा है जाके सेटअप करूं। पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं और रिहाइश भी फ्री। माशाल्लाह, तेरे काम से खुश होंगे ना, इतबार भी होगा तुझमें। तो कब जाना है? नहीं जाना, मना कर दिया। कहीं नहीं जाना चाहता मैं। जब तक भाई अकबर वापस नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पट्टी उतार दी डॉक्टर ने? जख्म कैसा है अब? ठीक है, बस अब निशान रह गए। मगर मगर? मगर यहाँ यहाँ कुछ टूट सा गया, और वो टूटा हुआ टुकड़ा ना चुभता रहता है। आई एम सॉरी फराज। मैंने तो उसे छुपाए रखा कि भाई अकबर ने गोली चलाई थी। मैं क्या करती, क्या कर सकती थी मैं? क्या करते हम, क्या कर सकते थे हम दोनों? अकीजा,
कब तक एक दूसरे से उन गुनाहों गलतियों की माफी मांगते रहेंगे जो हमने किए ही नहीं? कब तक एक दूसरे से उस एतमाद और मोहब्बत की उम्मीद करते रहेंगे जिसको सांस लेने का मौका ही नहीं मिला आज तक? कब तक एक दूसरे में उस पुरानी पाकीज़ा और फराज को ढूंढते रहेंगे जो कब के मर गए? तू सॉरी ना कह, दिल दुखता है मेरा यहाँ और दर्द होता है।